के शासनकाल को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी में जुड़ेंगे और उदयराज वर्मा को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। अगर बात करा जाए मेनका गांधी जी यहाँ की वर्तमान की सांसद हैं, फिर बीजेपी ने उन्हीं पे दांव लगा दिया है सुल्तानपुर में, तो आपकी लड़ाई उनसे कितनी फाइट कर पाएंगी? देखा इस बार मेनका गांधी जी काफ़ी पीछे छूट रहे हैं। उस बार जो है निषाद समाज, कुर्मी समाज उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इस समय लगभग 1.5 लाख कुर्मी और करीब 1.25 लाख निषाद समाज का वोट बिल्कुल अलग हो चुका है। ऐसी स्थिति में इसमें वो वोट नहीं पा रही हैं। 10-5 हज़ार भले पा जाएँ लेकिन वोट नहीं पा रही हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही काफ़ी पीछे जा चुकी है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आपको बता दें कि पूरे 80 सीट पर लोकसभा चुनाव हो गया है, कुछ पे हो गया है, कुछ पे अभी होने वाला है। एक चरण कल 20 तारीख को होगा। उसके बाद आज हमारे साथ उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक और मंडल के जो पदाधिकारी हैं। इनसे पूछेंगे क्या क्या है इनका पद बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन ये पता है कि स्टार प्रचारक हैं। बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी सुल्तानपुर 38 लोकसभा में कितना फाइट कर पा रही। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय भीम सर्व समाज को नमस्कार। क्या लगता है कि जिस तरह से 38 लोकसभा में आपके प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उदयराज वर्मा और पंकज जी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना फाइट कर रहे हैं? उदयराज वर्मा और पंकज वर्मा जो है, पहली बात तो दलित समाज का वोट जो है थोड़ा बहुत इधर उधर बिखरा हुआ था या नाराज थे, वो सारे लोग एकजुट हो गए हैं और माननीय बहन जी के निर्देशानुसार सारे लोग एक हो गए हैं। और दूसरा, कुर्मी समाज का वोट भी लगभग लामबंद हो गया है। हर बिरादरी चाहती है कि हमारे समाज का नेतृत्व खड़ा हो, तो कुर्मी समाज भी इकट्ठा हुआ। और दूसरा, अति पिछड़े समाज के लोग जो हैं, जिनको माननीय बहन जी ने ही राजनीति में, चाहे निषाद समाज रहा हो, चाहे मौर्य समाज रहा हो, पाल समाज रहा हो, चौहान समाज रहा हो, जिनको कोई राजनीति में पूछता नहीं था, उनको माननीय बहन जी और माननीय श्री कांसीराम जी अपने जीते जी लोकसभा और विधानसभा में टिकट देके एमएलसी बना करके सम्मान देने का काम किया, राजनीति में उठाने का काम किया। तो इस तरह से, और पिछड़े समाज में सबसे ज़्यादा बैकलॉग भर्ती के तहत नौकरी देने का काम किया। इससे जो है हम लोगों को पूर्ण भरोसा है और जो समर्थन मिल रहा है वो बहुजन समाज पार्टी को ही मिल रहा है। एक तरफ देखा जाए तो 38 लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने निषाद प्रत्याशी उतार कर, और कितना जो है निषाद आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में, इस तरह से कांग्रेस भी मैदान में है गठबंधन में, आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में है, तो कितना फाइट कर पाएगी आपकी पार्टी? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अन्य प्रदेश की बात दूसरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास विधानसभा में मात्र 2022 वोट रहा। और ये चाहे वही मुस्लिम समाज को कांग्रेसी मानिए, चाहे समाजवादी मानिए, तो मुस्लिम समाज ही कुल मिलाकर उसमें बेस है। दूसरा, इससे पहले राम लखन वर्मा पूर्व मंत्री जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो समाजवादी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो राम लखन वर्मा जब लड़े थे तो कुर्मी समाज, यादव समाज और मुस्लिम समाज के लोग, 3 जातियों का कॉम्बिनेशन रहा। ठीक उसी तरह से इस बार भी निषाद समाज, यादव समाज और मुस्लिम समाज को ऐसा वो मान रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी में भी काफ़ी वोट कर रहा है। तो इस तरह से जो है 3 जातियों का कॉम्बिनेशन जो वो मान रहे हैं। दूसरा ये कि समाजवादी का जो कैंडिडेट है वो गोरखपुर का रहने वाला है, जो नेपाल का बॉर्डर है। और दूसरा, इतने मुकदमे हैं, आम जनता इस बात को जान रही है, उसको प्रेस में उन्होंने 3 बार दिया है, तो इससे जो है उनका बहुत असर नहीं पड़ेगा। तीसरे नंबर हमेशा रहे, इस बार भी रहेंगे। और बहुजन समाज पार्टी 2 बार यहाँ लोकसभा का चुनाव, एक बार श्री जयभान सिंह, एक बार मोहम्मद ताहिर जी, जो 1,04,000 वोट से जीते हुए थे। ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन व्यवस्था से आम जनता उसके भ्रष्टाचार से परेशान है, महंगाई से परेशान है और बेरोजगारी से परेशान है, और जो कुछ लोग मेनका गांधी से व्यक्तिगत नाराज है, वो सब के सब बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी में जुड़ेंगे और उदयराज वर्मा को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। अगर बात करा जाए मेनका गांधी जी यहाँ की वर्तमान की सांसद हैं, फिर बीजेपी ने उन्हीं पे दांव लगा दिया है सुल्तानपुर में, तो आपकी लड़ाई उनसे कितनी फाइट कर पाएंगी?
देखा जाए इस बार मेनका गांधी जी काफ़ी पीछे छूट रहे हैं। उस बार जो है निषाद समाज, कुर्मी समाज उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इस समय लगभग 1.5 लाख कुर्मी और करीब 1.25 लाख निषाद समाज का वोट बिल्कुल अलग हो चुका है। ऐसी स्थिति में इसमें वो वोट नहीं पा रही हैं। 10-5 हज़ार भले पा जाए लेकिन वोट नहीं पा रही हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही काफ़ी पीछे जा चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। जीतेगी बहुजन समाज पार्टी ही। जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, तो बसपा कितने सीटों पर चुनाव जीत रही? अब ये तो जनता ही इसका निर्णय करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्टर्न यूपी में, उधर पश्चिमी यूपी में माननीय बहन जी और माननीय आकाश आनंद जी जो बोल रहे थे उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मुस्लिम समाज ने उधर काफ़ी साथ दिया है। ऐसी स्थिति में लगता है कि इस बार ज़्यादा सीटें अकेले बसपा लड़ रही है, लेकिन तभी काफ़ी सीटें जीतेगी। जबकि एनडीए में लगभग 32 पार्टियों का गठबंधन है और इंडिया में लगभग 28 पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन इनका गठबंधन कहीं बहुत मजबूती से सफल नहीं हो रहा है। आपस में कंटेस्ट है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बीच का तीसरा रास्ता निकाल रही है और ज़्यादा सीटें जीतेगी। और आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में तो मराठी की सरकार बनेगी। अभी सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी, दर्शकों आपको बता दें कि 22 तारीख को सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी की चीफ बहन कुमारी मायावती जी का आगमन होना है। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? बहुजन समाज पार्टी के संगठन की तरफ से गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्याशी जी का भी उसमें काफ़ी योगदान चल रहा है और हमारे संगठन के लोगों ने यह तय कर लिया है कि प्रत्याशी कम करेगा या ज़्यादा करेगा, लेकिन अपनी मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से, पैदल चल करके माननीय बहन जी को काफ़ी पिछले चुनाव में नहीं पहुंच पाई थी, उन अंतराल हो गया है। माननीय बहन जी को सुनने के लिए बड़े पैमाने पर मोतीगंज के स्थान पर जो माननीय बहन जी की चुनावी जनसभा होने जा रही है उसमें काफ़ी तादाद में हमारी संख्या जुटने जा रही है और माननीय बहन जी को सुनना चाहते हैं सब। अभी सुल्तानपुर में अखिलेश यादव का कल जो है जनसभा हुआ है, काफ़ी अधिक भीड़ थी वहाँ पर, तो क्या लगता है कि वोट था कि वैसे देखने गए? ये सभी जानते हैं कि वोट में कितना अंतर है। अब वो कितना नहीं अंतर है, लेकिन उनके रैली की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी की रैली कई गुना बड़ी होती है, हमेशा सब जानते हैं। और जो उनकी संख्या है वो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार रही है, इससे ज़्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन हमारी संख्या काफ़ी तेज़ होगी, आप देखिएगा। ये एक बड़ा प्रश्न है लोग के मन में कि राम मंदिर बना हुआ है, अधिक संख्या में जो वोटर हैं वो राम मंदिर पर भी वोट देंगे। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा एक अलग है। जनता जो है वो राम के पुजारी है, लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के व्यापारी होकर के रह गए हैं। ये राम के नाम पर केवल व्यापार कर रहे हैं, धर्म को आगे करके राजनीति कर रहे हैं। इससे जनता को ये जान रही है कि केवल धोखेबाजी कर रहे हैं। सारी मिल फैक्ट्री और सारी योजनाएं जो है प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। तो इससे जनता इनको इनके बारे में काफ़ी समझ चुकी है। अब ये जनता को धोखा देने वाले नहीं है। अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर में अभी तक मात्र एक इंडस्ट्री एरिया है जो है चीनी मिल, इसके बाद इंडस्ट्री एरिया नहीं लगी। बहन जी भी यहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। देखिए, चीनी मिल के बारे में जहाँ तक बात है, किसानों के लिए गन्ने का मूल्य 2 बार में बहन जी ने सबसे ज़्यादा पैसा बढ़ाने का काम किया था। इससे किसानों में काफ़ी खुशी की लहर थी। और जहाँ तक चीनी मिल की बात है, वर्तमान सांसद पिछली बार इनके बेटे सांसद रहे, उसके बाद 5 साल मेनका जी सांसद रही, लेकिन चीनी मिल में वादा करके भी कोई सुधार नहीं कर पाए। और मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से वो चीनी मिल में सुधार कराने का काम करेंगे और उसका विस्तार कराएंगे। इंडस्ट्री एरिया 4 बार मुख्यमंत्री होते हुए बहन जी ने एक भी इंडस्ट्री एरिया सुल्तानपुर के लिए सौगात के रूप में नहीं दी। वो उसके लिए हम लोग माननीय बहन जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि माननीय बहन जी से एक लाइन में हम लोगों ने कहा था, लभुआ की तहसील उन्होंने बनाया, जयसिंहपुर की तहसील बनाया। क्योंकि लभुआ तहसील के प्रतापगढ़ के बॉर्डर तक के लोग कादीपुर में तहसील में जाते थे और उनको देर से पहुंचना पड़ता था, रुकना पड़ता था। लेकिन लभुआ की तहसील बन जाने से आम जनता को काफ़ी सुविधा मिली, राहत मिली। और इसी तरह से करौंदी कला का थाना बना, बगल में छत्रपति साहू जी महाराज नगर का जिला बना। ऐसे
तमाम जिले माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश में बनाया, तहसील बनाया, ब्लॉक बनाया, बड़े पैमाने माननीय बहन जी ने विकास के काम में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बहुत कुछ व्यवस्था दिया। प्राइमरी से लेकर जूनियर तक गांव में भी स्थापित करने का काम किया था। और नौकरी के साथ साथ विकास का कार्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो गांव में सीसी रोड बनना शुरू हुई है, वो माननीय बहन जी के नेतृत्व में ही शुरू हुई। आज गांव में आसानी से मोटरसाइकिल भी चली जाती है, 4 व्हीलर भी जाती है। इससे विकास का काम साथ ही साथ माननीय बहन जी ने अभी हर जनपद में जो है माननीय श्री कांसीराम साहब की योजना के नाम से 3-3 लाख का आवास दे करके कम से कम 1500 आवास एक जिले में निःशुल्क गरीब जनता को देने का काम किया गया था। उनको चाबी निःशुल्क पकड़ाने का काम किया था। इस तरह काम कभी किसी सरकार ने नहीं किया था। एक बड़ा प्रश्न है कि जैसे कि ये बहुजन हिताय बहुजन की सुखाय इनका नारा था, उसके बाद इन्होंने उस नारे को काटकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय क्यों कर दी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जातिवाद की बात तो है नहीं। पहले थी, पहले जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे, अब सर्वजन हिताय सर्वजन। वो हम जानते थे कि माननीय श्री कांसीराम जी जानते थे कि अभी सामान्य वर्ग के लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। ऐसी तरह सबसे पहले बहुजन समाज को उन्होंने DS4 बनाया। DS4 बना करके दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के नाम से संगठन खड़ा किया। फिर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाया। जब बहुजन समाज काफी तादाद में जुड़ गया तो उनको ये लगा कि हमारे ऊपर ऐसा ना हो कि कहीं जातिवाद का आरोप लगे, इसलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करके सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने जोड़ने का काम किया और उनको सुविधा पहुंचाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। तो सुल्तानपुर 38 लोकसभा में आपके प्रत्याशी कै लाख वोट से जीतेंगे? आपका ये जिस तरह से फील्ड में जा रहे हैं, हमें लगता है कि मोहम्मद ताहिर जी 1,04,000 वोट से जीते थे। कहीं ऐसा ना हो कि जनता का जो जनता की चाहत है या जिस तरह से हमारी नुक्कड़ सभाओं में भीड़ हो रही है, 2,08,000 से न चुनाव जीत जाए। दर्शकों आपको बता दें कि ये देखने लायक होगा। सुल्तानपुर में 25 मई को मतदान होना है और 4 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ये जनता तय करेगी कि किसके सर पे बंधेगा ताज, कौन होगा सुल्तानपुर का सुल्तान। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर हमें बताएं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं अनिल कुमार। ठीक है।